The chapter is not so lengthy. It is comparatively easier also because the pattern is same as class 9th, so तुम्हें कुछ ज़्यादा difficulty नहीं होगी इसको समझने में. ठीक है, let's first go through the topics which we are going to study in this chapter. You are going to study about divisibility. Then you are going to study about Euclid's division lemma and its application. Then comes fundamental theorem of arithmetic and its applications. Then you will revisit irrational numbers, which you actually got introduced to in class 9th. And you are going to do some very tiny small part about decimal representation or decimal expansion of rational numbers. ठीक है, so this is the content of this particular chapter. अब आई डू नॉट नो कि बहुत लोग यहाँ पे 10th में नए बच्चे हैं एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देयर बेसिक्स आर क्लियर, बट आई ट्राई टू यू नो टच द बेसिक्स ऑल्सो वाइल टीचिंग द चैप्टर. मैं मेरे से जितना हो सकता है उतना बेसिक्स को टच करने का कोशिश करूँगा, बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन सिंपली लेट मी नो एंड आई विल रिपीट इट फॉर यू. ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे किया, कैसे तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ में आता यू कैन स्ट्रेट अवे थ्रो द क्वेश्चन टू मी एंड आई विल अप्रिशिएट दैट. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ. योर नोटबुक्स एंड पेन्स शुड बी रेडी एंड यू शुड बी रेडी टू डू मल्टीटास्किंग. जनरली तुम्हें बोला जाता है कि मल्टीटास्किंग मत करो, ठीक है. जैसे खाना खाते खाते टीवी मत देखो, मैथ्स का होमवर्क करते करते म्यूजिक मत सुनो. लेकिन तुम्हें मजा आता है, तो आई फिगर्ड दैट तुम मल्टीटास्किंग में काफी अच्छे हो, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग व्हाइल यू आर टेकिंग माय लेक्चर. ठीक है, तो आई वांट यू टू मल्टीटास्क. और क्या मल्टीटास्किंग करनी है अपने को? यू हैव टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, मैं क्या लिख रहा हूं. यू हैव टू लिसन, ठीक है, सुनना है एग्जैक्टली कि मैं क्या बोल रहा हूं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना है मैं क्या बोल रहा हूं. ब्लैंक बैठना नहीं है सिर्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. यू हैव टू नोट डाउन each and every important detail which is spoken or written by me during the lecture. तुम्हें नोट्स बनानी है अपनी खुद की, तो सिर्फ बैठे नहीं रहना है, मैं फिर से बोल रहा हूं. यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन इन पर्टिकुलर और इन जनरल. अगर मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूं तो कोई भी आंसर कर सकता है, लेकिन अगर मैं किसी का नाम लेके क्वेश्चन पूछता हूं तो सिर्फ वही स्टूडेंट आंसर करेगा, लेकिन आंसर जरूर करना है. एंड यू हैव टू क्वेश्चन मी व्हेन यू हैव अ डाउट. डोंट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. अगर मैं क्वेश्चन करूंगी या करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये मैं डम हूं, मुझे कुछ आता नहीं है. किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है. तुम यहां पे अपने लिए आए हो, तुम्हारे डाउट क्लियर होने चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारा डाउट इंपॉर्टेंट है. डाउट कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी स्टूपिड नहीं होता है, तो तुम बिंदास क्वेश्चन पूछो, ठीक है. यू कैन टेक द परमिशन, you can just tell me, sir, I want to ask a question, and then you can ask. ठीक है, सो ये सारी चीजें मतलब मल्टीटास्किंग तुम्हें करने के लिए मैं बोलूंगा. इसके बिना काम नहीं होगा. अगर तुम सिर्फ देखते रहोगे लेक्चर, तो ये काम नहीं होने वाला. दूसरी बात, ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये लेक्चर खत्म होते ही मैं थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा. दैट मीन्स इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू टू व्यू इट अगेन लेटर वेन एवर यू वॉन्ट टू डू इट. ठीक है, सो एवरीथिंग इज ओपन, ट्रांसपेरेंट. वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, you can revisit it anytime. Right? Let's begin. Okay, divisibility पे आते हैं. डिविजिबिलिटी के बारे में
सब लोग कुछ ना कुछ चीजें जानते हैं। मैं यहां पे इसको फिर से ये टॉपिक को रिविजिट करना चाहता हूं, डिविजिबिलिटी। ठीक है, सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a एंड b, सच दैट a इज ग्रेटर देन b। हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, और a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर मैं a को b से डिवाइड करता हूं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या क्या मिलता है? मुझे एक कोशंट मिलता है और मुझे मिलता है एक रिमाइंडर। ये जो चार कंपोनेंट्स है मेरे पास, इनके कुछ स्पेसिफिक नाम हैं, जो उनमें से दो नाम मैंने अभी बता दिए। ठीक है, चार कंपोनेंट कौन से हैं? ए, बी, क्यू और आर। ये चारों के जो नाम है वो हम लोग पहले समझेंगे। ए क्या है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? जनरल क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट डू यू कॉल ए? डिविडेंड। वेरी गुड, डिविडेंड। डिविडेंड, ए को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बी को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर, वेरी नाइस। क्यू को क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। कोशंट, वेरी नाइस। और आर को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर, परफेक्ट। ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज कोशंट एंड आर इज द रिमाइंडर। अब ये ए, बी और क्यू और आर, इनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कोई भी डिवीजन में कोई भी दो नंबर को डिवाइड करो, ये रिलेशनशिप हमेशा फुलफिल होता है, और इसी रिलेशनशिप को हमें पढ़ना है, और इसी का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा या फिर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये हमें क्या बताता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम gives us the relationship between A, B, Q and R. So what is that relationship? That relationship states that dividend, किसी को पता होगा ये शायद, dividend is equal to divisor times quotient plus remainder। पता है किसी को? ये चीज कभी सुनी है पहले? सर पहले के क्लासेस में हमें जब आंसर ये कंफर्म करने के लिए बोलते तो यही वाला यूज होता था। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर करेक्ट, तुमने सही ये याद किया है। ये आंसर को रीचेक करने के लिए, हमारे डिवीजन को रीचेक करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज हमने किया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसके एप्लीकेशन के बारे में है, मतलब हमें ये फॉर्मूला काफी काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला को मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं ताकि तुमको ये याद रहे और समझ में आए। सो द मेथड विथ विच यू राइट इट इज A is equal to BQ plus R. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे एक कंडीशन है R के लिए। R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी बी से बड़ी नहीं हो सकती, बी से छोटी ही रहेगी, बी से इक्वल भी नहीं हो सकती रिमाइंडर। और बी क्या है? डिवाइजर। बी क्या है? बी क्या है? डिवाइजर। मतलब द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड द डिवाइजर। द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और स्मॉलर देन द डिवाइजर। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पे, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को हमें बार बार यूज करना है। इसका जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड HCF ऑफ टू
लार्ज नंबर्स। दो बड़े नंबर का एचसीएफ ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर लॉन्ग डिवीजन की मेथड से इसको हम इजी बना सकते हैं। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न। ठीक है, आई होप सब लोग ये नोट कर रहे हैं। Yes, sir. जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बुलंद आवाज में एक यस सर सुनना होता है। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, आर यू sir. नोटिंग एवरीथिंग डाउन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर यू एबल टू Yes, sir. फॉलो वॉट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ? समझ में आया तुमको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect, perfect, perfect. So this is the beginning of your chapter with Euclid's division lemma, and let us start. Okay. So the first application of Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma, as I told you, is to find the HCF, highest common factor. यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, and as you can see ये क्वेश्चन CBSE सैंपल पेपर 2019 का है। ठीक है, मतलब बोर्ड्स में ये से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। ये भी देखो बोलने वाली बात है, इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड्स में दिया है, सैंपल पेपर में है, लेकिन ये प्रॉपर तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 726 एंड 275। 726 एंड 275। अच्छा, मुझे बताओ ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 726. तो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर होगा ए डिविडेंड दैट शुड बी 726, और जो छोटा नंबर है बी डिवाइजर दैट शुड बी 275। ठीक है, ए 726, बी 275। अब हमें पता है क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द डिवीजन। तो ऐसे करके तुम एक बॉक्स बना सकते हो, अंदर बड़े नंबर को लिखना है, लेफ्ट साइड में छोटे नंबर को लिखना है, एंड वी हैव टू डू द डिवीजन। ठीक है, नाउ डिवीजन सबको पता है कैसे करना है। 275 के टेबल में हमें जाना है 726 के नजदीक। 726 से छोटा और उससे नजदीक वाला कौन सा नंबर है जो 275 के टेबल में आता है? तो 275 टाइम्स 1 275, 275 टाइम्स 2 कितना होता है? क्विक 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 550. 550। वेरी नाइस। थोड़ा और ट्राई करेंगे। 275 3 कितना होता है? 825. 825 विच इज ग्रेटर देन 726, मतलब वहां पे हम नहीं जा सकते। तो वी विल स्टॉप एट 275 2 तो यहाँ राइट साइड में 2 लिखो, ऊपर 2 लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, राइट साइड में लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, दैट्स योर कोशंट। 275 2 550। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिलेगा? 6 - 0 6, 2 - 5 नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग लिखेंगे 12, यहाँ पे इसको लिखेंगे 6, 12 - 5 7, 6 - 5 is 1. So can you tell me what is 2 over here Quotient. and what is 176 over here? Remainder. Remainder. अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखो, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू शो दिस स्टेप इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। हमें वही चीज यहां पे लिखनी पड़ेगी। सो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट डू? वी राइट 726 इज इक्वल टू 275 which is your B times 2 which is your quotient plus 176 which is your remainder, and this is your first step of Euclid's division lemma. ठीक है, तो ये लिख देना है साइड में, by Euclid's division lemma. Now we have to continue. अब HCF ढूंढना है अगर मुझे, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये रिमाइंडर है, क्या ये 0 है? No, नहीं, sir. 0 नहीं है, मतलब मुझे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आगे कंटिन्यू कैसे No, sir. करेंगे?
आगे कंटिन्यू करने के लिए ये जो रिमाइंडर है मुझे उसको बनाना पड़ेगा डिवाइजर, रिमाइंडर को बनाना पड़ेगा डिवाइजर, और कोशेंट में मुझे पहले वाला इसके प्रीवियस स्टेप वाला डिवाइजर डालना पड़ेगा। मतलब ये 275 बन जाएगा मेरा नया डिविडेंड, मतलब यहां पे मैं लिखूंगा 275। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. I will Yes, tell you sir. in 2 simple steps. Remainder becomes divisor and divisor becomes dividend. ये याद रखना, रिमाइंडर क्या बन जाएगा? डिवाइजर, और डिवाइजर क्या बन जाएगा? डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों कब होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप। किसने घंटी बजाई है? ओके, मानस। कूल, लेट्स गो अहेड। अब क्या करेंगे? नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड आई वांट पीपल टू वॉलंटियर। अपना नाम लेके वॉलंटियर करो और मुझे बताओ आगे क्या होगा। फ्री चांस टू एनीवन हु वांट टू स्पीक, कम Sir, ऑन। quotient one Sir. रहेगा. Yes, I heard I think I heard Aniket. Yes, sir. Yeah, Aniket, what are you saying? Sir, quotient one रहेगा next वाले का. Okay, 176 ones are 176, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा अनिकेत? 99 आएगा मेरे ख्याल से, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. Yes, sir. अब Aniket, can you help me to express this whole thing in the form of Euclid's division algorithm, like we did in the previous step? Yes, sir. Yeah, please tell me. Sir, 99 will be the divisor and the dividend No, will no, be no, no, no. 170. You have to make this kind of equation. Okay, sir. Yeah. Sir, 275 Hmm. is equal to Hmm. 176 Hmm. into 1 Hmm. plus 99. Perfect. Very nice. This is your second step of Euclid's division lemma. And now, since the remainder is not 0, we will continue with the division. Okay, who is next volunteer? Who will tell me what to do next? So the question who will is be this? 1 for next one. Who is this? Arpita. Arpita, yes. What is the quotient, Arpita? 1. Uh, Yeah. The quotient. Sorry, the dividend. I'm sorry, dividend. 176. 176. Okay. Now, 99 ka table, 176. What should I divide it by? Multiplied by? 1. 1. Okay, 99 ones are 99. And what should be the answer? 77. Very nice, 77. Okay, can you express this in the form of Euclid's division algorithm, please? 176 is equal to 99 into 1 plus 77. 99 times 1 plus 77. This is the third step. Perfect. Okay, next volunteer, please. So, Niharika. Niharika, please. Very good. I'm very happy everyone is taking chances. Come on. So, 99. Okay, so the divisor of the previous step becomes the dividend now. Okay, 77 ka table. So, ones are 77, ones are. Okay, will be what will be the remainder? 22. 22, perfect. Can you please tell me the statement? So, 99 equals to 77 into 1 plus 22. Perfect, very nice. Very good, Niharika. Next volunteer, please. Sir, me. Sir. Who is this? Sir, Prince. Okay, Prince, very nice. Just a moment, let me just make space for you.
I'm very happy that everyone is taking part in this, and this is how we are going to do it. Yes, Prince, please tell me. Ma'am, the coefficient The dividend, is 2. dividend. Dividend is 77. Okay. Now we will divide this 77 by whom? By 22. By 2. By 22. So 22 watts are. By 44. Okay, 22 twos are By 44, you mean to say? 22 into 2. Isn't it a little Yes, sir. smaller number? Can you try a little bigger number? Can you try 22 threes are? Yes, sir. 22 threes are how much, beta? 66. And that is little bit nearer, right? Because 22 fours are will Sir, become 88. 22 threes are 66. Yeah. So what is the remainder here? Yes. 11. Sir, remainder is 11. Yeah. Can you tell me the Euclid's division algorithm step? Dividend. Yes, sir. 77 is equal to 22 Times into 3 3 plus the remainder. plus 11. Okay, so this is 5. Very nice. Okay, what next? Who is the next volunteer? Sir, Krishna. Krishna. Very good, Krishna. Come on. Sir, 22 will be the dividend Okay. and 11 will be divisor. Okay. 11 times 2 is 22, so remainder will be 0. Oh, finally we have got the remainder 0. Can you tell me the Euclid's division lemma step? 22 is equal to 11 into 2 plus 0. Very good. Do you see over here? The remainder is 0. That means we have to stop our long division. Now the question remains, what is the HCF of 275 and 726? Who can volunteer for this 11 answer? is the HCF. I want somebody to volunteer with Sir, their me. name. Who is this? Sir, Prince. Prince, your turn is over. Can anybody else volunteer? Arunima? Yes, sir. Yes, please. Tell me the HCF. So, is it 11? It is 11. You are right. The HCF of 275 and 726 is 11. So what is the rule? You need to note it down. The divisor with which we get the remainder as 0 is the HCF of given two numbers. The divisor with which we get the remainder as 0 is the HCF of two given numbers. So the divisor over here is 11. The divisor over here is 11. So HCF has to be 11. Is this method clear to everybody? Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Very nice. I'm very happy that you have understood this and I hope that you have noted it down. सबने note किया है इसको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? सब लोग Yes, sir. proper multitasking कर रहे हैं अच्छे से? Yes, sir. Okay, great. Let's go to the next question then. Okay, so there is one important question over here. This question is from a book called Exemplar. ये एक थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बुक है, थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं इसमें. This question we are going to attempt once we are very thorough with the concept of Euclid's division algorithm. तो अभी के लिए ये और इस टाइप के दूसरे और क्वेश्चंस मैं तुम्हें अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा.
ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे, बट एक बार जो बेसिक चीजें एक बार तुम वो समझ गए, मुझे अगर लगेगा कि तुम लोग सब थरो हो और तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ये हम इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन। सो दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चंस, और आज तक क्लास 10th बोर्ड्स में ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम ट्राइंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमारा जो स्कोप है इट इज लिटिल बिट बियॉन्ड क्लास 10th का बोर्ड्स। आर स्कोप इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है, तो उसको हम बिल्ड करेंगे स्लोली स्लोली, बट अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूं एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे 3 नंबर आ गए हैं। देर आर 3 नंबर 72, 126 एंड 150। इसका मुझे ढूंढना है HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले 2 नंबर थे, अब 3 आ गए, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भी HCF हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट अ न्यू वॉलंटियर फॉर दिस टू स्टार्ट विथ। प्लीज से योर नेम एंड कम फॉरवर्ड। ठीक है, यू आर फोर्सिंग मी टू लुक एट योर नेम एंड कॉल यू आउट। किसका चांस नहीं हुआ है? नितिश, what happened beta? You don't want to volunteer? No sir. अब शर्म आ रही है क्या? शर्मा रहा है तू? No sir. नहीं ना, शर्माने की कोई बात नहीं बेटा, बिंदास रहने का, बिंदास, समझा ना? Okay sir. चल वॉलंटियर कर। पहले तो तू मेरे को इसमें से 2 नंबर बता, कोई भी 2, 3 में से 2। Sir 72 or 126. परफेक्ट, 72 एंड 126। इसमें से ए कौन है और बी कौन है? ए और बी तेरे को पता है ना? ए इज बिगर नंबर, Yes बी sir. इज स्मॉलर। ए कौन सा है? Sir ये 72 ए शुड बी द बिगर नंबर। sir 126. एंड बी क्या है? 72. परफेक्ट। अब हम लोग इनको डिवाइड करके इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो आइडिया क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। जब तुम्हारे पास 3 नंबर होते हैं तो तुम 2-2 करके HCF निकालते हो, ठीक है। पहले हम 72 एंड 126 का HCF निकालेंगे। इनका जो HCF मुझे मिलेगा उसके साथ मैं 150 को ट्रीट करूंगा और उन दोनों का HCF निकालूंगा, और वो मेरा फाइनल आंसर होगा, मतलब तीनों नंबर का HCF। ये हम लोग करने वाले। सो दिस इज द टेंटेटिव प्लान विच वी हैव इन आवर माइंड। ओके, सो पहला स्टेप क्या होगा? टू फाइंड द HCF ऑफ 72 and 150. Oh, sorry, 72 and 126. Okay, Nitish, let us continue Yes. our journey. So what are we to do over here? How do we proceed? Sir the divisor is 72 Perfect. and dividend is 126. Okay, let's divide. Please tell me 72 के Sir table. by 1. Okay, 72 ones are 72. What should be the remainder? 49. Sorry, 54 I think. Yes, sir, 54. 6 minus 2 is 4, 12 minus 7 is 5. Okay, let's go ahead. I would want your help, Nitish, to convert this first step into Euclid's division algorithm method or statement. Okay sir. Tell me. Sir 126 is equal to Mhm. 72 Okay, into 1 okay, plus 54. perfect. This is the first step. Okay, next I want Janvi. Janvi, Yes, sir. please tell me. What should be our next step?
Janvi, what should be our next step? Janvi, I cannot hear you. Janvi, please on your cam. Janvi, I cannot hear you. Okay, I'm going over to Atharva. Yes, sir. अथर्व, मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फटाफट. 72. सॉरी, Sir, dividend will be 72. वेरी नाइस अथर्व, प्लीज कंटिन्यू. Sir, 54 ones are 54. Okay, subtract and tell me the answer. Subtract 18. Okay, write the whole thing in Euclid's division format. 72 into Sorry, equals. is equal to 18. Sorry, 54 54 into 1. 1 plus 18. Very good. Okay, I would like Keshar. Keshar, I can't hear you. Yes, sir. Yeah, now I can hear you. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Can you please tell me the next step? Yes. Dividend 54. All right. So then quotient will be 3 All right. and minus 54 is equal to 0. Okay. The Euclid's division lemma statement. 54 is equal to Mm-hmm. 18 into 3 Okay. plus 0. Perfect. This is the third statement, and we have got the remainder as 0. That means we have got the HCF. is 0. HCF is how much? 0. No. Think. HCF of 126. Sorry. 18. Yes. HCF of 126 and 72 is the divisor with which we get the remainder as 0. So it is 18. Okay, now we can take the question ahead. I hope सब लोगों को समझ में आया है कि पहले दो नंबर का HCF तो निकल गया. Now I have to find the HCF of 150, that is the third number, and the HCF of first two, that is 18. So we have to find HCF of 150 and 18. Kaushal? Kaushal? Yes, sir. Yeah, please help me. Sir, in there, A will be 150 and B will be 18. And we'll start. Okay. So 150 divided by 18. Sir, 18 is 144. Perfect. I'm very happy that you remember the table. 18 8s are 144. The remainder is 6. Can you express this as Euclid's division lemma? So 150 is equal to 18 into 8 plus 6. Perfect. This is step number 1 here. Okay, next. So now 18 will become the dividend. And 6 3s are 18. Remainder is 0. So 18 is equal to 6 times 3 plus 0. Step 2. So the HCF is with us. HCF of 72, 126 and 150. We don't write these two numbers, but we write all the three numbers. Okay. So HCF of 72, 126 and 150 is, anybody would like to answer, is how much? 6. Yes, it is the final divisor with which we got the remainder 0. It is 6. 6 is our final answer. Okay, superb. Let's check the answer. I hope everyone understood कि 3 नंबर है तो कोई बड़ी बात नहीं है.
Yes, the answer is correct, and we are moving to the next question. Challenge time is here. Let me first explain you. Challenge time क्या होता है? Okay, do we have everyone here? Janvi, can you hear me now? Janvi? Yes, sir. Janvi, you lost your connection maybe. Yes, sir. Just be here, okay? Because I'm going to get back to you. Janvi, Manas, Divya, Geetika, these are all remaining. So I'm going to ask you some questions, okay? Just be with me. Okay, cool. So challenge time is here, as I told you. Just read the question first. ध्यान से समझना और याद रखना, कुछ चीजें टेक्निक्स बताने वाला हूं मैं. What is the greatest number which divides 442, 569 and 697, leaving remainder 1, 2 and 4 respectively? We have to find a greatest number which divides 442, 569 and 697, leaving the remainder 1, 2 and 4 respectively. जब ये क्वेश्चन तुम पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग सारे डायरेक्शन में भागने लगता है और तुम सोचते हो अरे ये क्या है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो किस पे करेंगे और ढूंढना क्या है. So this is an application based question. This is the application of Euclid's division lemma. इसमें एक कीवर्ड है जो मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम आगे भी देखने वाले हो. The keyword is greatest. याद रखना एक बात, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड आते हैं, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, फारदेस्ट या जो भी है डिस्टेंस के टर्म्स में, अगर ऐसे कोई, या मैक्सिमम, मैक्सिमम भी एक ऐसा एक वर्ड है. नो, आई डोंट वांट टू ट्राई अगेन. सीरी, कैन यू प्लीज शट योर माउथ? ओके, सॉरी फॉर दैट. वो सीरी बीच में डिस्टर्ब करता है मेरे को. ओके, सो जब भी ऐसे वर्ड आते हैं तुम्हारे सामने, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, याद रखना कि ये सारे कीवर्ड है जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें HCF ढूंढना है. क्या ढूंढना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए ये कीवर्ड बार बार यूज होता है. कौन सा कीवर्ड? ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट. ठीक है, तो HCF तो ढूंढना है, लेकिन किसका HCF ढूंढना है? आगे क्वेश्चन पढ़ो, उसमें और एक क्लू देता हूं मैं तुम्हें, और एक आइडिया देता हूं, टेक्निक बताता हूं. Which divides 442, 569 and 697, leaving the remainders 1, 2 and 4 respectively. Remainder आ गई. Whenever they will give you some remainders which we get on dividing certain numbers, ठीक है, तो पहली बात तुम्हें क्या करनी है? ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप 1. प्लीज नोट इट. सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नंबर्स. सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नंबर्स. रिस्पेक्टिव नंबर्स में से रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो जैसे कि यहां पे मेरे नंबर है 442 और उसका रिमाइंडर है 1, तो -1. पहला नंबर, पहली रिमाइंडर माइनस 441. दूसरा नंबर 569 -2 567. तीसरा नंबर 697 -4, तो मुझे मिलेगा 693. डिड यू अंडरस्टैंड? पहले हमने क्या किया? रिमाइंडर्स को रिस्पेक्टिव नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड स्टेप 2 क्या होगा? फाइंड द HCF ऑफ नंबर्स obtained in step
2। स्टेप 2 मतलब ये वाले नंबर जो तुम्हें रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिले हैं उनका तुम्हें क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है। इन तीनों का HCF ढूंढना है। HCF कैसे पता चला? बिकॉज वी नो दैट कि ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF ही ढूंढना पड़ेगा। सो आई होप दैट ये वाला क्वेश्चन और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन तुम अब आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें टेक्निक पता है। ठीक है। सो चैलेंज जो मैं बात कर रहा था तुम्हें, चैलेंज ये है कि तुम्हें ये तीनों नंबर जो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिले हैं उनका HCF ढूंढना है और तुम्हारे पास है 5 minutes and your time starts now. After 5 minutes we'll check your answer. Your time has already been started. Come on. Come on guys. पहले तो नोट कर लो जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे। अगर तुमने नोट कर लिया है तो तुम ऑलरेडी HCF ढूंढना शुरू कर सकते हो। 3 नंबर का HCF कैसे ढूंढना है ये हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। सो योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। रिमेंबर, याद करो मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए थे जब 3 नंबर का HCF ढूंढना होता है। पहले 2 नंबर का HCF ढूंढो और उसके HCF के साथ तीसरे का ढूंढो और वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on each step and you will get the correct answer. Don't make silly mistakes. You know it. You can do it. Come on, guys. 3 minutes Not to done. go. Very good. Arpita Sir, can is you show the done. previous screen? Sorry? Sir, can you show the previous screen? Yes, I will. अर्पिता और दूसरे जितने भी लोग जिसका हो गया है, यू कैन डू वन थिंग इन द मीन वेल, क्योंकि हमारे पास और 2-3 मिनट है। यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ that attempt and you can send it to me on my WhatsApp, not on the group, on my personal WhatsApp. मैंने लास्ट ग्रुप में मैसेज किया है, वही मेरा नंबर है। Send it to me. Give me 2 seconds, so I will send it to you. Yep, yeah. Sir, Yes. done. You can send the photograph to me. Sir, can you repeat where we have to send the photographs? On my WhatsApp, not on the group. On my WhatsApp, if you're in the group, you'll see my messages. I've sent you the link and all. Are you in the group? Yes, sir. Yeah, Yes, yeah, sir. yeah. Please send me.
Okay, I've been getting many answers and I'm replying you guys. प्रिंस, तेरा आंसर मिला मेरे को, तूने लॉन्ग डिवीजन नहीं दिखाया. You didn't show the long division. Now, sir, I'm dividing in rough I'm doing. No, not rough. That has to be done in fair. उसमें rough नहीं चलेगा. Okay, sir. नितिश, तेरा फाइनल आंसर नहीं लिखा है तूने. तेरा मेथड करेक्ट लग रहा है मुझे. फाइनल आंसर लिखना है. कौशल, मिस्टेक मिला तेरे को? मैं ढूंढ रहा हूँ. ओके, मैं तेरे को हिंट देता हूँ. तेरा सब कुछ सही है. The final divisor which gets you the answer 0 is the HCF. ओके सर, अभी समझा. Okay, so I've got replies and correct answers from Kaushal, from almost from Nitish. Arunima has got correct answer. Arpita has got correct. Geetika has got Sir, correct. can you show the question again? Yeah, I will show. Sir, even I have sent you the answer. Yes, I got it. It's correct. Sir, I sent you the answer. Aniket, there is some mistake. There is some issue.
Okay, there are a couple of people who are getting answer as 1, but the correct answer is 63. Okay, so I'm going to show you the solution now. Also, I will share it with you. Keshar, I just got your solution, but there is some mistake in it. Okay, तो it's okay that you guys are making mistake. थोड़ा सा neatly लिखने की कोशिश करो. जिसकी भी गलती है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा neat नहीं है work. Yes, जानवी तेरा correct है. Absolutely correct, जानवी. Okay, guys, I think we should move. Okay, Manas, let's discuss. Let's show you the Prince. Your answer is okay. All those whose answers are not correct. Now I'm going to show you the solution and discuss it. Sure. So good. This is a good try. But थोड़ा इसको quick लेना पड़ेगा process को because there's a lot of pause between the lecture. ठीक है, तो हमने पहले रिमाइंडर्स को subtract करके 3 नंबर obtain किए और तीनों में से किसी 2 को सिलेक्ट किया और उस पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करके उनको जब डिवाइड किया तो मुझे 63 मिला जब डिवाइजर जिसके साथ रिमाइंडर 0 मिलती है. तो पहले 2 नंबर which are 441 and 567 उनका जो HCF है वो आया 63. अब 63 और 693 को जब हमने, ये गलती है उनकी, उन्होंने 697 लिखा, एक्चुअली वो 693 है. तो 63 और 693 का जब HCF ढूंढा तो हमें डायरेक्ट इसको डिवाइड करके 63 11 सा 693 मिला और उससे रिमाइंडर आया 0. इसका मतलब है द डिवाइजर विथ विच वी गेट द रिमाइंडर 0 इज 63. इसका मतलब है द HCF ऑफ 693 एंड 63 इज ऑल्सो 63. मतलब तीनों नंबर का HCF होगा 63. तो जिसको भी 63 आंसर मिला है वो करेक्ट है. जिसको 63 नहीं मिला है वो फिर से ट्राई करेगा. मेथड यही रहेगी. हाँ, तुम कोई भी 3 नंबर ले सकते हो. You can select 567 and 693 also. You can select 441 and 693 also. But आंसर चेंज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है तुमने कुछ कैलकुलेशन या फिर स्टेप्स में मिस्टेक की है तो उसको एक बार रिव्यू करो और ये फिर से ट्राई करना है तुम्हें. ठीक है. The next question is in front of you. Verify by Euclid's division algorithm that numbers 350 and 849 are co-prime. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके वेरीफाई करो कि 350 और 849 को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. अब ये को प्राइम क्या होता है, किसी को पता है इसका आंसर? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? Yes, Geetika, I can't hear you clearly. Speak up loudly. So 4, 6, another numbers which are No, I'm not able to hear you clearly. so 4 and 6. 4 and 6, no, they are not co-prime. So can I try? Yeah, please. So the numbers which have only one as their common factor. Very nice, very nice. The numbers which have only one common factor, that is 1. ठीक है, उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 1. ठीक है, उसको को प्राइम बोलते हैं. अभी इसके एग्जांपल्स मैं देता हूं तुम्हें. पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो. जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो भी नोट करेगा. नंबर्स
who has no other common factor other than 1. 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर्स को कोप्राइम बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कोप्राइम नंबर एक प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे 8 एंड 15, 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5। कुछ भी कॉमन है? नहीं है। मतलब क्या कॉमन है? 1। तो इनका HCF कितना होगा? HCF ऑफ कोप्राइम नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1। कोप्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी एक चीज लिख लो तुम। HCF of coprime numbers is always 1। एंड दूसरा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें, LCM of coprime numbers is always their product। मतलब दो कोप्राइम नंबर का जो LCM है वो उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। तो 8 और 15 का LCM कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? उनका HCF तो 1 होता है, LCM कितना होगा 8 और 15 का? 120। वेरी गुड, 8 और 15 कोप्राइम है, मतलब उनका LCM उनका प्रोडक्ट होगा, मतलब 8 टाइम्स 15 विच इज 120। ठीक है, सो ये कोप्राइम के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी तुम्हें। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? वेरीफाई बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दैट द नंबर्स 350 एंड 849 आर कोप्राइम। अब तुम्हें दो नंबर दिए हैं और तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये कोप्राइम है। वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे? तुम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या ढूंढ सकते हो? इन दोनों का HCF, यू कैन फाइंड देयर HCF एंड उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कोप्राइम है। तो तुम्हें HCF ढूंढना है और HCF 1 निकालना है और तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों कोप्राइम है। ठीक है, सो यू विल नॉट डू इट राइट नाउ, you will just write down the information which I have written on the screen. This whole PDF, the whole lesson plan with this question, the whole PDF will be sent to you in the group and you can do this question as homework. ये तुम्हारा homework रहेगा। But remember the information I shared to you with about co-prime numbers। ठीक है, so I'm going to go ahead। जिसने ये नोट डाउन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है, रह गया है, वो बाद में वीडियो देख के भी नोट डाउन कर सकते हैं। I'm going to go little quicker because हमारा time is running out, we have to finish this part today। Okay, next part, two reservoirs। What do you mean by reservoir? Can anyone tell me? Water tank. वाटर टैंक या फिर लेक या फिर पॉन्ड, मतलब जहां पे वाटर को रिजर्व करते हैं हम लोग, वाटर को स्टोर करते हैं, उसको रिजर्वॉयर भी बोलते हैं। तो दो रिजर्वॉयर है जिसमें 960 लीटर्स ऑफ वाटर है एक में, और एक में 640 लीटर्स ऑफ वाटर है। ऑब्टेन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। देखो ये वर्ड याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था, maximum capacity of the container which can measure the water of the reservoir in exact number of times। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैक्सिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, टॉलेस्ट, ये सब वर्ड आते हैं तो हमें क्या ढूंढना होता है? कैन एनीवन टेल मी? HCF. Okay, so I would want Divya. Divya, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Divya, I want you to tell me Hello. कि किसका HCF ढूंढना है हमें? Sir, can you please repeat? यहाँ पे हमें HCF ढूंढना है, बट किसका HCF? Which two numbers HCF we have to find? Can you tell me? 960 and 640. Yes, 960 960 and and 640.
ओके, द नेक्स्ट चैलेंज इज अप। अब तुम्हें चैलेंज लेना है मेरे साथ, तुम्हें ये दोनों नंबर का HCF ढूंढना है, देखते हैं कौन पहले करता है। योर टाइम स्टार्ट्स ऑलरेडी, सो A इज इक्वल टू 960। मैं बोलूंगा नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। स्टार्ट। Sir, done. मेरे से सर फास्ट डन। पॉसिबल नहीं है। Sir, it's so सर में आई। Wow, man, I'm so slow. Sir, Have you done it properly? I really doubt it. Have you written this? yes, sir. हो ही नहीं सकता। Sir, done. Okay, cool. Okay, so HCF of 960 and 640 is 320. Is this the answer? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So sir. the capacity of the container, maximum capacity of the container which can measure the water of reservoir in exact number of times is 320. ये तुम्हें फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है याद रखना एक बात कि फाइनल स्टेटमेंट तुम्हारा स्टेटमेंट सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ 320 लिख के छोड़ मत देना। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर which can measure the water of the reservoir in exact number of times is 320 liters units के साथ proper, ठीक है? Let's go to the next question. Oh, we are done. Excellent. So see, we are done with part 1 and ये तुम्हारा होमवर्क है। ये जो पूरा पार्ट है विद द होमवर्क, ये पूरा लेसन प्लान मैं PDF फॉर्मेट में तुम्हारे ग्रुप पे शेयर करूंगा और ये होमवर्क तुम्हें करना है, ठीक है? अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ऐसे टाइप के हैं जो हमने नहीं अटेम्प्ट किए हैं, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताए थे। तो 7 और 8 को मत करना, ये 2 क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, बाद में अटेम्प्ट करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन है 14, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने कट किए, मतलब टोटल क्वेश्चन फॉर होमवर्क विल बी 12। और ये 12 क्वेश्चंस तुम्हें करके मुझे सबमिट करना है। सो हाउ डू यू हैव टू सबमिट? लिसन टू मी। यू हैव टू स्कैन इट फर्स्ट, ठीक है? और ये स्कैन्ड PDF फॉर्मेट, स्कैन करके इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ठीक है? एंड सेंड टू माय पर्सनल व्हाट्सएप, जैसे अभी तुमने भेजा मुझे फोटोज, ठीक है? ये होमवर्क तुम्हें मुझे भेजना है। अच्छा, कब तक भेजना है ये होमवर्क? ये तुम्हें मुझे कल के क्लास से पहले भेजना है। कल तुम्हारा क्लास है 5:30, कल 5:30 से पहले ये होमवर्क मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है? सो दैट्स योर वर्क। आई एम गोइंग टू गिव you the details, this PDF and everything in a short while. I'm stopping the